बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पैनिक और खौफ फैल चुका है। अमेरिका ने इजराइल को बताया है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। और ये जो ईरान स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है, ये पिछला जो स्ट्राइक है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा स्ट्राइक होगा। और गालिबन पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान ने कई दिन तक स्ट्राइक करना है। और इसमें सबसे बढ़कर उन्होंने बताया है कि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है और हमारे ख्याल के मुताबिक जो इस वक्त अरब ममालिक को और पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान ने इनकार कर दिया है कि वो हमला नहीं रोकेगा, उसके बाद गालिबन 24 से 48 घंटे में स्ट्राइक होने वाला है। लेकिन इस वक्त हुआ ये है कि जो आलमी जंग अजीम 2 से पहले हालत थी उससे बदतर हालत हो गई है। पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट इस वक्त तितर बितर हो गई है। जापान की स्टॉक मार्केट, आप सोचें, ब्लैक मंडे एक इवेंट हुआ था आज से बहुत साल पहले 1989 के अंदर, उससे ज्यादा स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश करना शुरू कर दी। उन्होंने ट्रेडिंग हाल्ट कर दी है। अमेरिका के स्टॉक्स क्रैश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें स्टॉक्स अपने बेच रही है। और सबसे बढ़कर आप हैरान होंगे कि उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि लॉकहीड मार्टिन, जो असला बनाने वाली कंपनीज हैं, जिन्होंने मिसाइल, तबाही, एडमी हथियारों में किरदार अदा किया है, उनके स्टॉक्स बढ़ना शुरू हो गए। और ये इंडिकेट कर रहा है कि हम दुनिया की इतनी खतरनाक जंग में जाने वाले हैं, ऐसी जंग जो हमारी आंखों ने ना पहले कभी देखी और ना सुनी। और सबसे बड़ी और सबसे अहम डेवलपमेंट जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इजराइल ने फैसला ये किया है कि एक वजीर ने उनको मशवरा दिया है और इस पर वो डिस्कस कर रहे हैं कि इजराइल पहले हमला करने जा रहा है ईरान पर। ईरान के हमले से पहले इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये क्या डेवलपमेंट है? ये ज़रा सारी सूरत हाल को ज़रा अच्छी तरह समझ ले ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। देखिए, अमेरिका असल में इस वक्त बड़ी मुश्किल से उसने इंटेलिजेंस मालूमात निकाली और उन्होंने इजराइल को पास की और कहा है कि मैंने अपने जितने इत्तेहादी हैं, फ्रांस, बरतानिया, उर्दन और फलाने फलाने, उन सबको कह दिया है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर हमला होने वाला ईरान का। हमें इस हमले को रोकना है। ये किसी भी वक्त अब हो सकता है, यानी समझ ले अब ये टाइम शुरू हो चुका है। हो सकता है अगले 10 मिनट में हो जाए, हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 48 घंटों में हो जाए, कुछ भी। बहरहाल ये होने जा रहा है हमला बहुत खतरनाक। और इस हमले के नतीजे में जो तबाही होगी उसमें यह बताया गया इसराइल को कि ये हमला जो पहले हुआ था उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। और ये हो सकता है कई ममालिक को, हमें इसका अभी तक मुकम्मल अंदाज़ा नहीं क्योंकि अभी हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात की कमी है। लेकिन ईरान को इस वक्त जो अरब ममालिक ने जाकर बातचीत की कि आप ये हमला ना करें वरना जंग छिड़ जाएगी, तो ये असल में वो पैगाम भी लेकर गए थे और वो चाह रहे थे रीजन में जंग ना। ईरान ने कहा जंग छिड़ती है, छिड़ जाए, तबाही होती है, हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इनके एक वजीर ने, आर्मी चीफ नेतन्याहू, ये सारे एक मीटिंग में बैठे थे, वहाँ पर एक मशवरा दिया और इस मशवरे को उन्होंने कबूल भी किया। मशवरा ये है कि हम प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक कर दें, यानी हम लोग ईरान के हमले से पहले ईरान पर हमला कर दें ताकि ईरान हमला करने के काबिल ही ना रहे। अब हुआ ये कि जो मीटिंग हुई है फौज के अंदर, आर्मी चीफ वहाँ पर बैठा हुआ था, नेतन्याहू था, डिफेंस मिनिस्टर, सारे, उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि वो हम पर हमला करें, हमें सिर्फ 100% कन्फर्म ये करना है कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है और किस टाइम पर और क्या सूरत हाल है। तो बेहतर ये है कि हम ईरान पर हमला कर दें और ईरान पर हमला करें और जहाँ से इसने हमला करना है उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो या फिर उसके लॉन्चर्स हो या किसी भी जगह से हो, हम उसको पहले हमला करके तबाह कर दें ताकि वो हमला करने जोगा ही ना रहे। अब उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ये हमला कर देते हैं तो हमारा पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा और हम ज़्यादा आसानी के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि खाली ईरान पर नहीं, ईरान पर, लिबनान पर, यमन पर, इराक पर एक साथ हमला कर दें। अब ये ऑप्शन सामने आई है और इस पर काम हो रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन इसमें अमेरिका का मशवरा ये है कि आप ये जो गलती करने जा रहे हैं बड़ी तबाहकुन है। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ईरान की इंटेंसिटी क्या होगी। जो वो हमला करेंगे, हम उर्दन से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है कि कल उर्दन का जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान पहुंचा है, उसकी तबीयत साफ कर दी है ईरान ने और कहा है
20 साल के बाद वो पहुंचा, कहा है कि हमारे हमले को अगर उर्दन की एयर स्पेस से रोका गया तो फिर उर्दन तैयार रहे ईरान के साथ जंग के लिए, फिर मिसाइलों का रुख पहले उर्दन की जानिब होगा, बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे। इस बार इनके तोते उड़ गए हैं इस वक्त। उन्होंने कहा है कि जी आप ना हमला करें और हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल होगी, फिर हमें तो गिराना पड़ेगा, हम पर अमेरिका का बड़ा प्रेशर है, वहाँ पर उनके डिफेंस सिस्टम लगे हैं, फलाना लगे। उन्होंने कहा जाकर आप कह दें अपने बादशाह को, आपके पास है 24 घंटे, आप फैसला कर लें कि आप हमारे सामने खड़े, हमारी आपसे लड़ाई कोई नहीं है, लेकिन अगर आपने हमारे मिसाइलों को रोका तो इसराइल से पहले आपसे लड़ाई होगी। अब उनके पैरों तले इस वक्त निकली हुई है जमीन, इनको कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि हमने करना क्या। अब अगर इसराइल ये हमला पहले कर देता है तो उसके बाद अमेरिका ये समझता है कि हमला इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा फिर ईरान और बाकी ताकतों की जानिब से कि ऑलरेडी हमारे साथ जो सपोर्ट है बहुत ज्यादा जो नहीं है इस वक्त, वो भी कम हो जाएगी। देखिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है वो इसराइल का साथ नहीं दे रही। असल में इस वक्त सारे हैं इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल ने पहले ये इकदाम किया है, इस्माइल हानिया को उसने मारा और जंग असल में उसने छेड़ी है। सो अब कोई भी उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं। अमेरिका को कह दिया गया कि मिलिट्री बेसिस नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं कुछ। अब आप ये सोचें कि जब ये सारे का सारा मरला हुआ तो रात को लिबनान की जानिब से टेस्टिंग के तौर पर एक हमला हुआ है, और ये हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि उसने काफ़ी हद तक एक एक्यूरेसी ले ली है कि उन्होंने क्या हमला करना है। सो अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है वो है कि इसराइल पहले हमला कर दे। अगर वो हमला करेगा तो अमेरिका कहता है कि खदशा ये है कि हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं कि जो ईरान ने लेट से मिसाल के तौर पर अभी 500 मिसाइल रॉकेट्स और ड्रोन मारने हैं लिबनान और इन सब के साथ मिलकर, ये 1000 मारने, वो हो सकता है 4-5 हज़ार हो जाए। उन्होंने कहा फिर हम रोक नहीं पाएंगे। तो आप वो वाली सूरत हाल ना क्रिएट कर दे, क्योंकि कोलिशन जितने भी हैं, चाहे वो फ्रांस के हैं यानी इनके जो पार्टनर्स हैं या बरतानिया या बाकी हैं, वो कह रहे हैं कि ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी सारी चीज़ें, फिर हम फिर इसको मैनेज नहीं कर सकते। आप ये देखें, हुआ ये है कि 1989 के बाद पहली मर्तबा जापान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, और इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस हुआ है कि आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उनको तारीख में 1989 के बाद, बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, 1989 से लेकर अब तक इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ जितना कंटिन्यूसली 2 दिन से हुआ है। और ख़बर ये है कि इस वक्त फियर मार्केट में इतना ज़्यादा आ चुका है, खौफ इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इन्वेस्टर को समझ नहीं आ रही उन्होंने अपना पैसा कहाँ लगाना है, क्या नहीं करना। आप ये देखिए, दुनिया के जितने बड़े बिलियनर्स हैं उन्होंने इस वक्त अपने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए हैं। एप्पल के स्टॉक्स हो, कोई हो, वो सारी मार्केट क्रैश करी है। और इवन के अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश करती जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में क्रैश कर रही है, इंडिया में कर रही है, और ये पूरे वर्ल्ड में इस वक्त क्रैश सामने आ रहा है। और इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है कि ट्रेडिंग को वो हार्ड कर रहे हैं, और ये रुकने नहीं वाला ये, यानी क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हुआ है, और ये सूरत हाल आलमी जंग से पहले होती है। यानी खतरनाक सूरत हाल ये है कि अब सबको ये अंदाजा हो चला है कि ये जंग नहीं रुकने वाली, क्योंकि कल जो असल डेवलपमेंट हुई थी वो थी अरब ममालिक गए थे, उन्होंने जाकर बातचीत की थी, और बातचीत करने के साथ उन्होंने कहा कि आप बताइए कि इस सारे सिनेरियो में ईरान को क्या रुक जाए, कौन सी ऐसी शर्त हो, क्या हो। उन्होंने कहा जी हमने कोई बात नहीं माननी, हम हमला करेंगे। उन्होंने कहा फिर तो ये जंग छिड़ जाएगी, तीसरी जंग अजीम की तरफ हम क्या होती है तो हो जाए, फिर हमें कोई परवाह नहीं। आप ये काम इसराइल को रुकवाने में करते, अमेरिका पर प्रेशर डालते, उन्होंने हमारे मुल्क में मारा। फिर ये भी उनको कहा गया आपके मुल्क में जाकर जब कोई मारेगा तो आपने चुप करके बैठना था। उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि ईरान ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिका कोशिशें कर रहा है कि सब ने अपने डिफेंस सिस्टम लगा लिए हैं, और तमाम अपने जितने पार्टनर्स हैं उनको बता दिया है कि सारा मामला होने जा रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अब मजीद क्रैश होगी, पैसा निकालेंगे, इन्वेस्टर्स को पता चल गया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सबसे बढ़कर याद रखिएगा, जापान की स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने अभी हिस्ट्री क्रिएट की थी, यानी इतने ज़्यादा पॉइंट्स उन्होंने लिए और अब वो क्रैश करना शुरू हो गए, और इतनी बुरी तरह क्रैश कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब ये संभल नहीं पाएगा। और सबसे बड़ा मसला सारा ये है कि यूरोप में खाना जंगी का खतरा है, बरतानिया के आपको हालात पता है कि जिस जानिब जा रहे हैं, और दुनिया के अंदर। सो इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि इससे पहले अगर लेट से इजराइल पहले हमला कर देता है ईरान के हमले से पहले, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो हमला फिर इतनी बड़ी तबाही होगी
कि ये स्टॉक्स जो अभी गिर रहे हैं ये ट्रिपल गुना रफ्तार से ज़्यादा मज़ीद गिर जाएंगे। आप ज़रा इस तस्वीर को देखिए और ये मामलात आप ज़रा देखिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल की सड़कों पर कोई बंदा इस वक्त मौजूद नहीं है, ना इंसान है ना जानवर है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त लोग इतना अपसेट हैं, परेशान हैं कि वो शेल्टर्स में चले गए। और नेतन्याहू के लिए जो शेल्टर बनाया गया है इनकी जानिब से, वो शेल्टर असल में उसमें कमांड का पूरा कमांड एंड कंट्रोल का हेडक्वार्टर है, जहाँ से नेतन्याहू आर्मी चीफ ये सारे बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे कि हमला हुआ है, डायरेक्शन देंगे। सबको सैटेलाइट फोन्स पहुंचा दिए गए हैं कि कैसे आपने हमला करना है, कैसे आपने हमला रोकना है। ये सारी की सारी सूरत हाल हो रही है। और इस मामले पर सबसे पहले याद रखिएगा, अगर किसी की जान को सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरा हो सकता है वो नेतन्याहू है। उसकी वजह ये है उन्होंने लीडर मारा है और वो कह रहे हैं कि बदला इसी तरह का होगा, यानी जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, इस तरह की सूरत हाल है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि G7 यानी दुनिया की 7 बड़े ममालिक के जो लीडरान हैं उनको कहा गया है कि ईरान हमला करने जा रहा है इसराइल पर, तो आपने इस हमले को रोकने में किरदार अदा करना है। देखिए, इसराइल ने जो फैसला किया है कि वो हमला कर देगा ईरान पर पहले ही, अभी उन्होंने अमेरिका को प्रपोजल बताया और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कर दें और करके बताएं फिर कि क्या सूरत हाल होने वाली है। यानी वो किसी से पूछते नहीं है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने हमला करना है तो फिर वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। हो सकता है वो अमेरिका को करके बता देंगे भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप सिर्फ तैयार हैं और बस इस हमले को रोके। क्योंकि जितने लोगों को, जितने ममालिक को बीच में डालना था वो सारे के सारे मामला, सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। अब कोई मामला सामने नहीं आ सका। देखिए, अब चाहे नेतन्याहू हो, गल्फ कंट्रीज हो, मिडल ईस्ट हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो, कोई इस हमले को रोकने को तैयार नहीं। और अमेरिका ने जो सबसे अहम बात इस वक्त कही है इसराइल को, उन्होंने कहा है कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि स्टार्ट जो है इस वक्त उसमें हो सकता है रूस इनिशियली आगे ना आए, ये ईरान पहले हमला करे, बाकी ताकतें करे, लेकिन बाद में जब ये हम एंटर हुए तो फिर साथ वो आएगा। और उस सारी सूरत हाल में आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई है ये भी बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। यानी उसमें फिर हम आपको मैनेज नहीं कर पाएंगे उस तरह, क्योंकि रूस पूरी तरह इस जंग में निकलने वाला है और रूस की जंग आपके साथ शुरू होने वाली है। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बढ़कर बात यह है कि इस सारे मामले में इसराइल हो सकता है पहले हमला कर दे। उन्होंने कह दी हम ये सारी सूरत हाल देख सकते हैं। अमेरिका उसको कह रहा है कि आप ये हमला ना करें, हमें कम से कम पता चल जाए इनके हमले की इंटेंसिटी क्या है, एक दफ़ा उनकी भड़ास भी निकल जाए। यहाँ तक अमेरिका ने उनको कहा है कि आपने अगर हमला करना है तो आप इंटेंसिटी इसकी कम करें, यानी पंजाबी में जिसे कहते हैं हथौला रख के ज़रा हमला करें और आपका बदला लेना बनता है, आप ये कर लें और उसके बाद आप मज़ीद हमला ना करें। अब वो इसराइल को एक और ऑप्शन दे रहा है कि अगर लेट से ईरान हमला करता है तो आपने उस हमले को थोड़ा सा बचाने की बजाय हमला होने दे। यानी मिसाल के तौर पर इस दफ़ा जो हमला है, इसराइल उसको कह रहा है कि तुम्हारा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम बिल्कुल फेल है। उसको ये शक है कि पिछली दफ़ा अमेरिका ने जो हमला रोका था वो हमला बड़ी तादाद के अंदर जानबूझकर नहीं रोका गया ताकि हमला हो जाए, ईरान की भड़ास भी निकल जाए और वो दोबारा हमला ना करे। अब वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला ना रोका तो फिर अमेरिका की शामत आएगी। सो लिहाजा दोनों तरफ मामला ये है कि इसराइल में एक तो फ़्लाइट्स तमाम की तमाम कैंसिल हो गई हैं, एयरलाइंस ने बैन कर दिया है, कोई फ़्लाइट ले जाने को या उतारने को तैयार नहीं है। और आप अंदाज़ा कर लें कि जापान से लेकर तमाम ममालिक जो चाहे वो इसराइल में थे, लिबनान में थे, दुनिया भर के तमाम ममालिक ने अपने शहरियों को कहा है कि इमीडिएटली आप लिबनान छोड़ दें, आप इसराइल को छोड़ दें। जिनके पास पैसे नहीं हैं, टिकट के नहीं हैं, वो फौरी तौर पर आएँ और आकर एम्बेसी से रब्ता करें, हम आपके टिकट का बिल्कुल अरेंज करेंगे। अब आप ये सोचें एक ऐसी भी सूरत हाल सामने रखी गई है, ईरान को अमेरिका की जानिब से, जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनकी कई ममालिक की जानिब से एक ऑफ़र की गई है कि आप हमला कर दें, लेकिन हमला ज़्यादा ना हो और इतना हो कि आपकी ताकत बैठ जाए। अब जानते हैं ईरान ने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब आलमी जंग बेशक छिड़ जाए, हम हमला करेंगे और तबाहकुन करेंगे और हम पूरी जंग के लिए तैयार हैं। और इतना ख़तरनाक हमला होगा कि जिसकी इंतहा नहीं। और आप जानते हैं इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर इस दफ़ा कहाँ से है? आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से। इस्माइल हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर के, जिसे कहते हैं दूसरे अल्फाज में जिगरी दोस्त थे, जिगरी। जिस तरह कासिम सुलेमानी उनके करीब थे,
इस तरह ये भी उनके करीब थे। सिर्फ फर्क इतना है कि इस दफा ये परेशान है, कंफ्यूज है, अपसेट है, क्योंकि इनको एक बात का अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि अगर इस्माइल हानिया को हमारे गढ़ में जाकर मार सकते हैं तो मुझे भी मार सकते हैं। तो उन्होंने इस दफा जो ऑर्डर दिया तो उन्हें जर्नैलों को बुलाया और सरजनिश की और कहा कि आप लोगों की नाकामी की वजह से पूरी दुनिया में ईरान का इमेज गिरा है, अब आप हमला करें और इतना तबाहकुन हमला होना चाहिए, इतना तबाहकुन हमला होना चाहिए कि हमारी एक तो धाक भी दुनिया में बैठे और पूरी दुनिया के अंदर पता चले कि ये मामला किस हद तक हमने इनको सबक सिखाने के लिए तैयार किए। अब तमाम रिक्वेस्ट, तमाम गुजारिशात सबको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया जाए। इसीलिए जब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हुई है कि जॉर्डन का फॉरेन मिनिस्टर आया है तो उसको बड़े पैमाने पर इन्होंने कह दिया है कि आप अपनी खैर मनाएं, हम किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले। अगर किसी ने ऊंच नीच करने की कोशिश की या हमारे हमले को नाकाम बनाने की कोशिश की तो फिर हम इस दफ़ा वार्निंग नहीं देंगे, हम फौरी तौर पर स्ट्राइक कर देंगे और अगला स्ट्राइक उर्दन में गिरेगा जाकर। सो आप अंदाज़ा कर लें कि इस सूरत हाल में इनका क्या प्रॉब्लम और मामला है। इन्होंने प्लान किया है, नेतन्याहू ने प्लान ये किया है, लेट्स से कि हम अगर पहले स्ट्राइक कर दें या इजराइल के ऊपर हमला होने के बाद का स्ट्राइक करें। इन दोनों सूरतों में हमने 3 जगह पर हमला करना है, 3 जगह पर, ये समझ लें। यमन में, बैरूत लेबनान में और ईरान, तीनों जगह पर उन्होंने कहा एक साथ हमला करना है क्योंकि इन पर भी हमला एक ही साथ होने वाला है। सो लिहाजा अब रीजन में स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं पूरी तरह। सारे इन्वेस्टर इस वक्त खौफ में हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता जंग हो रही है, बंकर्स में चले गए। नेतन्याहू खुद बंकर में है, ये तबाही खुद ये लेकर आए, अब ये खुद ही भुगतेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।